हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने वाले जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। तो ये 1890 में डिस्कवर हुआ था और ये जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल के साथ रिएक्ट करके यहाँ हार्ड फॉर्म मास फॉर्म करता है। इसे हार्ड मास कहते हैं क्योंकि ये हार्ड होता है और एक सॉफ्ट टिश्यूज़ में होता है। ओरल कैविटी में ये हेल्प करता है हमें। स्ट्रेंथ इसकी लो होती है बिकॉज चिलेशन होता है जो वीक बॉन्डिंग है। लो इरिटिंग होता है बिकॉज इसमें न्यूट्रल पीएच होती है और ये ऑप्टेंटिव सेडेटिव इफेक्ट दिखाता है पल्प पे। ओके और ये सेडेटिव इफेक्ट होता है क्योंकि यूजिनॉल डिप्रेस करता है नर्व एंडिंग्स को। यूजेस की बात करें तो ये ल्यूटिंग सीमेंटिंग एंड बेसिस में यूज़ होता है और रूट कनाल सीलेंट में यूज़ होता है बिकॉज जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल फ्लोज वेल एंड एक्टिव एंटी बैक्टीरियल इनका एक्शन होता है। पेरियोडोंटल लिगामेंट की ड्रेसिंग में भी ये यूज़ होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू एडीएस स्पेसिफिक नंबर 30। तो टाइप 1 होता है टेम्परेरी रेस्टोरेशन, टाइप 2 होता है परमानेंट रेस्टोरेशन, टाइप 3 होता है थर्मल इंश्योरेंस, टाइप 4 होता है कैविटी लाइनर्स। सप्लाई की बात करें तो ये पाउडर और लिक्विड एंड पेस्ट में सप्लाई होता है। कंपोजिशन बात करते हैं पाउडर की। जिंक ऑक्साइड 69% होता है, प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होता है। वाइट रीजन होता है 29.3%, ये ब्रिटलनेस डिक्रीज करता है। जिंक स्टेरेज 1% होता है और एक्सेलरेटर का काम करता है। और जिंक एसिलेट भी एक्सेलरेटर का काम करता है और 0.7% मात्रा में होता है। एक्सेलरेटर मतलब जो वो बढ़ाता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो ये रिएक्ट करता है विद यूजिनॉल। लिक्विड कंपोनेंट की बात करें तो यूजिनॉल होता है 85% जो जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। एंड ऑलिव ऑयल होता है 15% जो एक प्लास्टिसाइजर का काम करता है। ओके, सेटिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो इस सबसे पहला स्टेप होता है हाइड्रोलाइसिस, जहाँ पर जिंक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। जिंक हाइड्रोक्साइड ये फिर यूजिनॉल के साथ रिएक्ट करता है और जिंक यूजिनॉल बना देता है और पानी भी इसमें फॉर्म होता है। जो जिंक यूजिनॉल होता है एक चीलेट होता है और ये अमॉर्फस जेल होता है जो विच टेंड टू क्रिस्टलाइज और इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ सेट मास। ओके, फिर सेटिंग टाइम की बात करें तो 4 से 10 मिनट होता है। फैक्टर्स कौन कौन से इसमें अफेक्ट करते हैं? एक होता है मैन्युफैक्चरर, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट जिसमें जो डीकम्पोजिंग जिंक हाइड्रोक्साइड जिंक कार्बोनेट एट 300 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि यहाँ पर फास्ट सेटिंग होती है। और 300 डिग्री सेल्सियस कि इस टेम्परेचर पे ये रिमूव करता है मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जब पार्टिकल साइज डिक्रीज कर तो सेटिंग फास्ट होती है बिकॉज सर्फेस एरिया बढ़ती है। एक्सेलरेटर फास्ट सेटिंग करता है क्योंकि आयनोइक मूवमेंट बढ़ाता है। अल्कोहल एसिटिक एसिड वाटर एक्सेलरेटर का एग्जांपल है। फिर बात करते हैं गाइस हीट के बारे में। तो हीट ज़्यादा करो तो फास्ट सेटिंग होती है क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ती है। रिटार्डर्स की बात करें डिक्रीज करते हैं स्पीड ऑफ सेटिंग क्योंकि इंटरफेयर करते हैं विचिलेशन। एग्जांपल है ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन। पाउडर बाय लिक्विड रेशो की बात करें तो ये बढ़ाई तो फास्ट सेटिंग होती है बिकॉज मोर जिंक ऑक्साइड अवेलेबल होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी 3 to 4 मेगा पास्कल से लेकर 50 to 55 मेगा पास्कल की इसमें होती है। तो ओके, तो कम होता है। मैंने आपको आई थिंक गाइस पिछले लेक्चर में बताया था कि जब 50 से कम हो तो इसे कम कहा जाता है। ओके, और ये डिपेंड करता है यूज़ पे भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके ओके, ये टेम्परेरी में थोड़ी कम होती है, परमानेंट रेस्टोरेशन में रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है। फिर इसकी बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की। तो ये 0.3 to 5.8 मेगा पास्कल होती है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 0.2 to 5.4 GPa होती है, यानी गीगा पास्कल। ओके, मॉड्यूलस ऑफ एनालिसिस स्टिफनेस हमें बताती है और इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है फॉर बेसिस। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 3.9 थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है गाइस थर्मल कंडक्टिविटी। और ये होता है 3.98 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है। ओके, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है 35 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर वाले सॉल्युबिलिटी डिसिकेंटेड 0.04% वेट होती है। हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करूँ तो ये इंक्रीज़ करती है सॉल्युबिलिटी डिसइंटीग्रेशन बिकॉज वाटर ब्रेक करता है सीमेंट बॉन्ड को। और जो पाउडर लिक्विड रेशियो बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी डिसइंटीग्रेशन कम होती है बिकॉज डेंस मैट्रिक्स फॉर्म होता है और जिससे कम यूजिनॉल बन जाता है। ओके, मतलब आपको भी इमेजिन करो पाउडर बहुत ज़्यादा है, लिक्विड कम है। पाउडर के अपने 2 स्कूप्स के लिए लिक्विड का एक तो डेंस बन जाएगा ना। फिल्म थिकनेस की बात करूँ तो मोर देन अदर सीमेंट्स होते हैं 25 माइक्रोमीटर।
फिर बात करते हैं गाइस अटेंशन की। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड नहीं फॉर्म होते विद इन टूथ, ओके, और ये मैकेनिकली इंटरलॉक करता है विद रफनेस ऑन द टूथ। फिर गाइस बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो इसका पीएच होता है 6.6 to 8, माइल्ड होता है पल्प पे, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, ऑप्टिडन इफेक्ट होता है। ऑप्टिकल बात करें तो ये रेडियो ओपेक होता है, बिकॉज जिंक की हाई एटॉमिक नंबर होता है तो एब्जॉर्ब करता है एक्सरेज। मैनिपुलेशन की बात करो तो गाइस पाउडर बाय लिक्विड रेशियो 4:1 से 6:1 होना चाहिए बाय वेट, और इसमें 2 पेस्ट दी जाती है, बेस और एक्सेलरेटर पेस्ट, और हमको इन्हीं से यूनिफॉर्म मिशन में मिक्स करना होता है। और ओके, तब तक यूनिफॉर्म ऑप्टेन कलर ऑप्टेन ना हो जाए, ओके। और ओके, तो ये होता है। और ओके, और ये तो जनरली पेस्ट की बात हुई। और एक होता है गाइस आपको जो प्रैक्टिकल में होता है प्री क्लिनिकल क्लॉन्स के, जिसमें एग्जाम में आ सकता है जिंक ऑक्साइड यूजीनॉल, उसमें पाउडर देते हैं जिसको आप पहले 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड करना है। फिर एक ड्रॉप का यूजीनॉल लिक्विड का मिलेगा, उसके साथ आपको पहले एक कंपार्टमेंट मिक्स करना है, ल्यूटिंग कंसिस्टेंसी दिखानी है। फिर आगे जाके आपको बाकी के पोर्शंस पाउडर के डाल के एक आपको पफी कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, ओके। इंस्ट्रूमेंट्स हम क्लीन करते हैं ऑयल ऑफ ऑरेंज है। फिर बात करते हैं गाइस अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो है कि मॉडिफिकेशन कैसे हो जिंक ऑक्साइड सीमेंट का। तो एक होता है ईबीए एल्यूमिनियम मॉडिफाइड सीमेंट, जो जिसका फुल फॉर्म है ऑर्थोइसॉक्सिक बेंजोइक एसिड। एक होता है पॉलीमर रेनफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड, एक होता है वेनिलेट एस्टर्स के जिंक ऑक्साइड, और एक स्पेशल जेडोई प्रोडक्ट्स होते हैं। ईबी की बात करो तो कंपोजिशन की बात करो तो जिंक ऑक्साइड 70% होता है, एल्यूमिना 30% होता है, और लिक्विड में जो ऑर्थो इथॉक्सीबेंजोइक एसिड है ईबीए, ये 62.5% होता है, और यूजिनॉल 37.5% होता है। कुछ चीज़ें आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी चाहिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी वजह कन्वेंशनल सीमेंट से ज़्यादा होती है, 55 होती है। टेंसाइल से ऑलमोस्ट सेम होती है, 4.1। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है 2.5 जीपीए। फिल्म थिकनेस होती है 25 माइक्रोमीटर, और सॉल्युबिलिटी डेंसिटी होती है 0.05% वेट, ओके। सेटिंग टाइम इसका होता है 9.5 मिनट, और स्टॉपिंग 60 सेकेंड्स के लिए करनी होती है विद ब्रॉड स्ट्रैंड्स, ओके, जिससे क्रीमी मैक्स फॉर्म हो। फिर बात करते हैं पॉलीमर पाउडर की। यहाँ पर क्या होता है, जिंक ऑक्साइड जो सरफेस ट्रीट्यूस है उसे फाइनली डिटेड रेजिन्स के साथ एक्ट करते हैं तो स्ट्रेंथ और टफनेस बढ़ती है। इसका सेटिंग रिएक्शन की बात करें तो रेजिन इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ, और सेटिंग टाइम होता है इसका 6 to 10 मिनट्स। पाउडर बाय लिक्विड रेशो कम करो तो सेटिंग टाइम बढ़ता है, और मॉइस्चर भी डिक्रीज करता है सेटिंग टाइम को। इसकी भी बात करूँ तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 48 मेगापास्कल, टेंसाइल स्ट्रेंथ है 4.1 मेगापास्कल, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है 2.56 पास्कल। थिकनेस होती है 32 माइक्रोमीटर, और सॉल्युबिलिटी डेंसिटी होती है 0.03% ऑफ वेट, ओके। और पल्प रिस्पॉन्स की बात करूँ तो मॉडरेट होता है, ओके। इसमें भी पाउडर और लिक्विड का मिक्स करके विगरस स्पेचुलेशन करके बनाना है। वर्किंग टाइम इसका लॉन्ग होता है। फिर बात करते हैं वेनिलेट स्टेज में, इसमें हेक्साइल वेनेटेड मिक्स करते हैं ईबीए के साथ, और एचबी ईबीए मॉडिफाइड, ओके, हेक्साइल वेनिलेट ईबीए मॉडिफाइड जेडोई सीमेंट करते हैं, और ये इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज सॉल्युबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। फिर लास्ट का बात करते हैं स्पेशलाइज्ड जेडोई प्रोडक्ट्स। इसमें जब जेडोई एंटीबायोटिक्स के साथ जैसे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इफेक्ट, स्टेरॉइड जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेशन फॉर पल्प, और फिर बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है जो रेडियो ओपेक नेक्सरेस फिल्म आता है, ओके। ये सभी स्पेशलाइज्ड जेडोई प्रोडक्ट्स है, और ये यूजेस आते हैं पल्प कैपिंग एंड रीफिलिंग मटेरियल में। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर अपनी यहाँ तक दिख तो चैनल को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।